Hello friends, welcome to my channel Code Blog. So in this video my topic is interview experience. So in this video we discuss interview experience. So अभी मेरे साथ एक जुड़ने वाले हैं जो अभी TCS में काम कर रहे हैं. So हम उससे पूछेंगे क्या इन TCS का जो निंजा प्रोफाइल और डिजिटल का हायरिंग प्रोसेस क्या है, उसका जो इंटरव्यू का सिलेक्शन कैसे हुआ, सिलेक्शन का इंटरव्यू का प्रोसेस कितना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू का कितना स्टेप्स है, कितना राउंड है, ये सब हम उससे जानेंगे. सो चलो अभी उसको कनेक्ट करते हैं. सो वो हमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम इसको कनेक्ट करते हैं. So let me introduce. This is Mr. Sandeepan Hor, and this Sandeepan Hor, I guys still watching you. First of all, please tell your Yeah, name and your college name. yeah. My name is Sandeepan Hor. I passed my BTech from Government College of Engineering and Textile Technologies, Srirampur. It is a government engineering college of West Bengal. ओके. सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका मतलब बैच क्या है, पास आउट बैच कौन सी है, मेरा पास आउट बैच है 2022। और आपने जो TCS का जो एग्ज़ाम दिया था, तो उसका हायरिंग प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहते हैं. देखिए टीसीएस का जो हायरिंग प्रोसेस होता है वो टीसीएस एनक्यूटी होता है। तो पहले टीसीएस एनक्यूटी फ्री होता था, तो अभी तो पेड हो गया है। तो मैं तो फ्री एनक्यूटी ही दिया था। तीनों एनक्यूटी होता है साल साल भर में। तो अगस्त में जो एनक्यूटी होता है वो फ्री होता है, और वो सिर्फ कुछ ईयर को टारगेट करके होता है। जैसे मेरा वाला 2022 पास आउट वालों का था, तो मतलब तो ये उसमें मैं एग्जाम। स्पेशल रिक्रूटमेंट है जो निंजा और डिजिटल के लिए. या इट वाज स्पेशल रिक्रूटमेंट। ओके. तो इस हायरिंग प्रोसेस के माने मतलब स्टेप्स के बारे में जानना चाहता हूँ. तो पहले क्या था, माने मतलब फर्स्ट स्टेप है एप्टीट्यूड टेस्ट या कोडिंग टेस्ट है, इसके हाँ बारे में हाँ। बताइए. पार्ट वन में तो एप्टीट्यूड था। एप्टीट्यूड में जो होता है कि टाइम, डिस्टेंस, ये सब फॉर्मूला का मैथ वगैरह मतलब वगैरह। और वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और हाँ, वो बाद में था। उसके बाद वर्बल था, क्वांटिटेटिव था, लास्ट में कोडिंग राउंड था। कोडिंग राउंड में पहले एमसीक्यू होता था, पाँच पाँच छह एमसीक्यू। उसके बाद लास्ट में दो कोडिंग। पहला वाला जो कोडिंग वो इजी था। नेक्स्ट वाला मैं हार्ड नहीं बोलूंगा, और बहुत इजी भी नहीं था, मतलब मीडियम बोला जा सकता है। ओके. तो पहले का टाइम मतलब 15 मिनट का होता है जो छोटा है, और उसके बाद जो 30 मिनट्स का होता है वो थोड़ा मीडियम का होता है. हाँ, एकदम सही सही बोला। और इसके मतलब एक आप बता सकते हैं क्या इंटरव्यू के लिए कितना कट ऑफ हो सकता है इस टेस्ट में. इंटरव्यू के लिए कट ऑफ मोर और लेस 75% पकड़ सकते हैं। अगर आप 75% से ऊपर है या फिर 75% हुआ है, तो यू विल बी सेफ। मतलब मैंने भी एक बात सुनी है जो TCS में कोडिंग का महत्व उतना उतना नहीं है कि ज़्यादा जितना एप्टीट्यूड का होता है. मतलब एप्टीट्यूड आप अच्छा कर लो तो आपका हाँ सिलेक्शन पहले हो जाता है. हाँ, फॉर निंजा रोल, फॉर निंजा रोल। ओके. तो रिक्रूट के मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट और कोडिंग टेस्ट के बाद कितने देर के अंदर इंटरव्यू मेल आता है, मतलब आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हुआ तो सिलेक्शन मेल. मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन का मेल 1 महीने के बाद आ गया था, एकदम पक्का 1 महीने के अंदर। उसके बाद हम लोगों का अक्टूबर महीने में मेरा इंटरव्यू का डेट पड़ा। और पूजा का टाइम पास में ही था, मतलब यस, पूजा तो के बाद ही हुआ। मेरा बहुत सारा दोस्त था, उन लोगों का पूजा के अंदर अंदर ही पड़ा था। तो और कुछ वही लोगों बात है। को तो मतलब पूजा के फेस्टिवल के अंदर हुआ था और कुछ लोगों का हाँ उसके हाँ बाद हुआ था. हाँ, मैं लकी था, तो मेरा तो पूजा के बाद ही हुआ। तो अच्छे से पूजो एंजॉय किया था फेस्टिवल का. एकदम एकदम। थोड़ा टेंशन भी था क्योंकि सब लोगों का घूम रहा था कि ऐसा ऐसा कैसा होगा इंटरव्यू। और इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने मतलब इंटरव्यू में कितना राउंड होता है TCS से. मैं तो कोलकाता रीजन से हूँ। तो कोलकाता रीजन में क्या होता है, एक ही दिन में ही पूरा सब कुछ उल्टा देता है, एकदम सब। मतलब अगर टेक्निकल राउंड, HR और MR राउंड, ये सब एचआर एक ही दिन सेम में होता है. सेम डे सेम मीटिंग में ही हो जाएगा। ओके. एकदम सेम डे सेम मीटिंग। और इसके मतलब और कितना कितना समय लेकर इंटरव्यू चलता है.
इट विल वेरी। मेरा मेरा इंटरव्यू चला था 20 मिनट। ओके। तो मैं अपने ऑडियंस के तरफ से एक बात पूछना चाहता हूँ, मतलब इंटरव्यू का जब हाँ। मीटिंग में आप अंदर आए तो उसके बाद मतलब हम्म। थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए कैसे कैसे इंटरव्यू प्रोसेस। मैं जब मीटिंग में घुसा, एक्चुअली मुझको वेट करना पड़ा, पूरा पक्का 2 घंटा वेट करना पड़ा मुझको, क्योंकि जो टाइम था उस टाइम में तो इंटरव्यू लोग नहीं आते हैं, थोड़ा तो लेट होगा ही, लॉन्ग क्यू ऑब्वियस भी है। था। हाँ, लॉन्ग क्यू में था। तो मैं जब भी घुसा तो पहले आधार कार्ड का वो फोटो वगैरह वो लेकर वो फोटो वगैरह हुआ। उसके बाद मुझको मतलब जो आइडेंटिटी पूछ रहे। आइडेंटिटी चेकिंग हुआ पहले। हाँ, आइडेंटिटी चेक एकदम फर्स्ट में हुआ, ठीक है। तो वो 1 मिनट के अंदर हो गया। तो उसके बाद मुझको पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो सभी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मेरा तो फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा था, तो मैं इंट्रो में ही बोल दिया कि आई एम माय फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जावा। तो वो लोग अगर आप जावा बोलेंगे तो वो उसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। और तो एक बात उसके मैं बाद पूछना चाहता हूँ, मैंने मतलब इंट्रो में आप बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में तो कुछ बताई होगा, और उन्होंने पूछा नहीं क्या मैं बीटेक कुछ प्रोजेक्ट। ज़्यादा एलाबोरेट नहीं किया था। मैं इंट्रो में सिर्फ ये बोला था कि आई हैव कॉम्प्लीटेड, आई एम डूइंग माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, क्योंकि तब मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा था और मेरा 2 प्रोजेक्ट मैं किया था, वो अलग से एक प्राइवेट कंपनी से किया था अलग से। तो उन लोगों को मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को उतना महत्व नहीं दिया। ओके। तो उन लोगों को अच्छा लगा मेरा कोविड-19 वाला प्रोजेक्ट, जो मैं बाहर से किया था। वो एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी से किया था। अच्छा अच्छा। तो वो अच्छा लगा। वो एकदम अंत में उसका तो क्वेश्चन पूछा था, एकदम अंत में। इंट्रोडक्शन के बाद क्या वो मतलब टेक्निकल क्वेश्चन पूछने लगा है और HR MR राउंड का क्वेश्चंस पूछने लगा था। इंट्रो के बाद ही एकदम टेक्निकल शुरू हो गया। अच्छा, वो एकदम। आपको चूज करना पड़ता है, मतलब आपको वो लोग पूछते हैं कि नहीं, नहीं, आपका लैंग्वेज क्या चूज़ है करने का देखो, मतलब। देखो मैं सभी कैंडिडेट लोगों को यही सुझाव दूँगा कि इंट्रो में ही बोल दो कि मेरा इस चीज़ में एक्सपर्टाइज़ है, ठीक है? क्योंकि बाद में हो सकता है कि इंटरव्यूअर ना पूछे, वो सीधा-सीधा अपने हिसाब से पाइथन या फिर सी या फिर डीएसए से ही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पूछेंगे बाद में कि व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ओके। और मतलब आपने तो जावा बताया, तो जावा के बारे में हुँ। मतलब जावा को उप्स तो पूछा ही होगा। एकदम, एकदम बहुत सारा क्वेश्चन पूछा। वो उसका 4 पिलर वो डिस्क्राइब करने को भी बोला विथ एग्जांपल। ओके, तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, तो आप लोग अगर आप लोग जावा प्रेफर करते हैं तो उसका उप्स को अच्छी तरह से जानना होगा विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। राइट, राइट। और कोई कोडिंग करना पड़ा आपको, मतलब रिप्रेजेंट करना हो, स्क्रीन शेयर करके दिखाना पड़ा। नहीं, मुझको तो वो नहीं करना पड़ा, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त को करना पड़ा था कि अपना व्हाट्सपेड खोलो और उसमें लिख कर बताओ। तो मेरा करीब-करीब 10 क्वेश्चन पूछा था जावा के ऊपर। उसके बाद ही वो एचआर में शिफ्ट हो गए। मतलब एचआर में भी कुछ खास नहीं पूछा। वो एचआर क्वेश्चन वाज लाइक, हम लोगों का नाइट शिफ्ट होता है, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? तुमको अपना होम स्टेट शायद ना मिले, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? तो और मैं कंफर्टेबल था। मैनेजर राउंड क्वेश्चन, मतलब आपको मतलब उन्होंने बताया कुछ ऐसा कि सपोज आप सीनियर इंजीनियर हो, मतलब आपको प्रोजेक्ट में एलोकेट किया, आप प्रोजेक्ट लीडर हो। उसके बाद आपको कैसे ग्रुप में डिवाइड करोगे प्रोजेक्ट को, और अगर प्रोजेक्ट एलोकेट हो गया तो उसके बाद अगर किसी एम्प्लॉय का और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया तो उसको कैसे सोल्यूशन करोगे, इस टाइप का मैनेजर राउंड क्या क्वेश्चन नहीं, पूछा। नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछा। लेकिन हाँ, जब वो एचआर राउंड चल रहा था, तब मुझको मतलब मेरा डॉक्यूमेंट सब देख रहा था वो लोग। मतलब एक तरफ वो क्वेश्चन पूछे जा रहा था और बोल रहा था कि शोभिकम तुम अपना डॉक्यूमेंट होल्ड करके ऐसे-ऐसे हम लोग दिख रहे हैं और तुम बोलते जाओ। लास्ट 5-6 मिनट में ऐसा हुआ था कि और मेरा सब रिजल्ट वो लोग दिखे, क्योंकि तब तक मेरा 6 सेमेस्टर का मार्कशीट, मतलब 10th, उन लोग 12th। एक तरफ अपना स्क्रीनिंग प्रोसेस चालू रखता है, मतलब सीवी को चेक करता है, हाँ, और एक तरफ क्वेश्चन को हाँ, बोलता हाँ, है। एकदम, एकदम, एकदम। और मैंने सुना था कि अगर टीसीएस में आपको सपोज आपने कुछ क्वेश्चन पूछा तो उसका एंड जिस टॉपिक पे आप उसको एंड करोगे, और वो लोग उस टॉपिक पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कुछ। हाँ, एकदम। ये सही सुने हो। क्योंकि मैं जब भी
कुछ बोल रहा था जिसमें इंट कर रहा था, उसी से ही दूसरा क्वेश्चन आगे आ रहा था। ओके, तो मतलब लगभग 10-15 मिनट तो होएगा, हो ही जाएगा इस इंटरव्यू का मतलब टाइम। हाँ, एकदम एकदम। और मेरा जितना भी क्वेश्चन पूछा था, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन बता नहीं पाया। वो कोई जावा का कोई मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर मतलब कुछ जावा क्वेश्चन था, कलेक्शन के एपीआई ऊपर के का, ऊपर। जावा कलेक्शन। हाँ हाँ, जावा कलेक्शन, एपीआई कलेक्शन, इसके ऊपर कुछ था। एक ही क्वेश्चन पूछा तो मैं सीधा सीधा बोल दिया कि सर आई मतलब डोंट उन लोग नो अबाउट इट। एडवांस जावा पे नहीं जाते हैं, जो जावा का जो मिनिमम क्वालिफायर है मतलब जावा उप्स है उन्हीं हाँ पे। हाँ, एकदम। और उन्होंने कोई लैंग्वेज कुछ बेसिक नॉलेज मतलब, और थोड़ा बहुत उसका नॉलेज और बेसिक और नॉलेज कोई बस। प्रेफरेंस सब्जेक्ट्स पूछा था? नहीं, डीबीएमएस से नहीं पूछा था। फिलहाल मैं तैयारी किया था, ओके, लेकिन मतलब नहीं पूछा। उन लोग पूछ भी सकता है, अगर आप एसक्यूएल क्वेरी को अच्छे से जानते हैं तो अच्छे से कर सकते हैं एसक्यूएल क्वेरी हाँ को। हाँ, मेरा कुछ दोस्त को पूछा है, ओके, मुझको नहीं पूछा। तो और इस इंटरव्यू के बाद HR राउंड और कुछ भी हुआ था? मतलब आपको पता कैसे चला कि आप इंटरव्यू में मतलब सिलेक्टेड हुए हैं TCS के लिए? और नहीं, एक और जिस एनी दिन को राउंड इंटरव्यू में हुआ, जिस डॉक्यूमेंट्स दिन एंड अगर इंटरव्यू हुआ, बताइए। नहीं, मुझको डॉक्यूमेंट सेंड करने को नहीं बोला, क्योंकि मेरा जो जब अंत में डॉक्यूमेंट देख रहा था ना, वो वीडियोग्राफी कर लिए थे वो लोग। ठीक है। ओके। तो ये भी एक बोल सकते हो कि मैं देखा हूँ, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आपका शायद सिलेक्शन के करीब आ गए हैं। ये एक आप बोल सकते हैं कि 90% आपका सिलेक्शन हो गया है। तो उसके बाद मेरा मेरा अभी भी याद है, 28 अक्टूबर को मेरा ऑफर लेटर आया। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जूनियर्स के लिए कुछ सजेशन, मतलब CV कैसे बनाए, और कुछ मतलब सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन तो कैसे तैयार कर सकते हैं, मतलब लैंग्वेज के और हाँ, सब्जेक्ट के बारे में। मैं जूनियर लोगों को बोलूंगा कि ये तुम लोगों का चॉइस है कि तुम सी बोलोगे या फिर पाइथन बोलोगे या फिर जावा बोलोगे, ये तुम लोगों का चॉइस है। मैं उसमें नहीं बोल रहा, लेकिन ये बात जरूर बोलूंगा कि सीवी में झूठ मत बोलना, क्योंकि ये लोग सीवी का स्कैनिंग अच्छे से करते हैं। क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट था कोविड-19 अवेयरनेस वेबसाइट, वो उन लोगों को अच्छा लगा, और वो लोग बतौर मतलब HTML और CSS के ऊपर एक दो क्वेश्चन पूछे मुझको, क्योंकि वो एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था। तो ये मत सोचना कि मैं फेक एक प्रोजेक्ट दे दूंगा और मेरा हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। और वो लोग बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं। मेरे पैनल में तो 3 लोग थे, एक HR था, एक एमआर था और एक टीआर था। तो और जो HR था वो कुछ ज्यादा कुछ बोले नहीं, जो एमआर और टीआर था वही सब लोग संभाल संभाल रहे थे। ओके, तो जो एक बात बताना चाहता हूँ, अगर CV में मतलब कुछ भी गलत नहीं लिखना होगा, जो आपको जानता है बस उसके बारे में लिखना होता है। एकदम एकदम और सच, एकदम सच। और उसके साथ मतलब एक सब्जेक्ट प्रेफर होता है, एक कुछ लैंग्वेजेस आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और साथ में प्रोजेक्ट को भी इंक्लूड करना पड़ता है, तो आप प्रीपी CV डीबीएमएस अच्छा से इंक्लूड बनता है। कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूड कर सकते हैं। मैं डीबीएमएस बोलूंगा, क्योंकि डीबीएमएस का इंडस्ट्री में एप्लीकेशन है। कंप्यूटर नेटवर्क का भी है, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर सब होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। अच्छा, तो धन्यवाद संदीपन, जूनियर्स को सजेशन देने के लिए और हमारे ऑडियंस को बात करने के बारे में, जो उनको आगे जाके सामने से इंटरव्यू, TCS का इंटरव्यू प्रोसेस तो स्टार्ट होने वाला है, तो उनको बहुत ये हाँ मदद हाँ, मिलेगी। एकदम जरूर। ठीक है, तो अभी हमसे संदीपन होरे से बात हो रही थी, उन्होंने बताया उनका प्रोसेस क्या था, इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकता है, और CV कैसे बनाना है, मतलब CV में कुछ भी छूट नहीं बोलना है, इस टाइप का क्वेश्चन। आप सावधानी रहिए, सतर्क रहिए इस तरफ से। हाँ, यही बताना चाहता था।